हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में जो है हम लोग क्लास नाइन्थ का जो है हिंदी विषय का जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन का 2024-25 का जो है एक सैंपल पेपर जो है फुल्ली सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है गाइज, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए ना, अगर आप चाहते हो कि इसका पीडीएफ डाउनलोड करो तो आपको जो है कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, विथ सॉल्यूशन है ये पीडीएफ। ठीक है, तो ये जो पेपर है ये लखनऊ रीजन का था। ठीक है, और ये 2024-25 बिल्कुल अभी एक दिन पहले हुआ है। कक्षा 9वीं की है, विषय हिंदी है, इसका कोड ये था। ठीक है, यहाँ पे जो टोटल नंबर हैं वो 80 हैं, 3 घंटे का है। ठीक है, और ये सब आपको इंस्ट्रक्शन जो है वो पढ़ देना एग्जाम में। ठीक है बच्चे, तो चलिए वीडियो को जो है वो शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट सवाल से। ठीक है, हिंदी का पेपर है तो ऑफ कोर्स इसमें पहले जो है वो पैसेज आता है। ठीक है, देखिए, अपठित गद्यांश क्या करना है, इसको पढ़ना है और फिर हमें एमसीक्यू का आंसर देना होता है। ठीक है बच्चे, तो चलिए पढ़ते हैं। असफलता समझदार को भी तोड़ देती है। असफल इंसान इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, सही दिशा आदि सब खो बैठता है, लेकिन जो इन्हें कसकर पकड़े रहता है वह हार को जीत में बदलने की सामर्थ्य रखता है। एक ग्रीक लेखक के अनुसार जो हम अंदर से हासिल करते हैं वह बाहर की असलियत को बदल देता है। अंधेरे उजाले की तरह हार जीत का दौर भी चलता रहता है, पर न अंधेरा चिरन कालीन होता है और न उजाला। घड़ी का बराबर आगे बढ़ना हम में यह आशा भर देता है कि समय कितना भी उल्टा क्यों न हो, रुका नहीं रह सकता। किसी विद्वान का कथन है कि आदमी की सफलता उसके ऊंचाई तक चढ़ने में नहीं, अपितु इसमें है कि नीचे तक गिरने के बाद वह फिर से कितना उछल पाता है। असफलता से हमें वह प्रेरणा मिलती है जिससे हम लक्ष्य तक पहुंचने के नए रास्ते खोजते रहें। हम में कुछ करने की कामना जागती है। असफलता को नकारात्मक मानना भूल है, क्योंकि उसी में सफलता का मूल छिपा है। उसी से बाधाओं से जूझने की शक्ति मिलती है। दुर्भाग्य और हार द्वेष में वरदान ही होते हैं। असफलता प्रकृति की वह योजना है जिससे आदमी के दिल का कूड़ा करकट जल जाता है और वह शुद्ध हो जाता है। तब वह उसे उड़ने के लिए नए पंख देती है। तो ये हमने पढ़ लिया मोटा मोटी। अब इसका आंसर देखते हैं बच्चे। किसी विद्वान के अनुसार आदमी की सफलता किसमें निहित है? वह नीचे गिरने के बाद कब उठता है, वह नीचे गिरने के बाद फिर कितना उछल पाता है। ये सही है, नीचे गिरने के बाद कितना उछल पाता है। असफलता को नकारात्मक मानना भूल है, क्योंकि वह समझदार को भी तोड़ देती है, वह जीत को हार में बदल देती है। हाँ, उसी में सफलता का मूल छिपा होता है। ठीक है, अगला पेज की तरफ चलते हैं। कथन ए और कथन बी। व्यक्ति अपनी हार को जीत में बदलने की सामर्थ्य रखता है। व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और दृढ़ शक्ति के साथ सही दिशा को चुनता है। तो भाई देखो, जो कथन ए है वो भी क्या है, सही है, और जो कारण है वो भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो कथन ए सही है और कारण कारण आर जो है वो सही व्याख्या है। ठीक है, असफलता के सकारात्मक पक्ष होते हैं। उपयुक्त कथन में से पक्ष में से निम्नलिखित विचार तकों पर विचार कीजिए। असफलता का कुछ सकारात्मक पक्ष भी होता है। क्या? इससे व्यक्ति को बाधाओं से जूझने की शक्ति मिलती है। इससे आदमी के दिल का कूड़ा कुरकट जल जाता है। असफलता व्यक्ति को उड़ने के लिए नए पंख देती है। तो ये तीनों पैसेज में लिखा हुआ था, तो ये तीनों जो है वो क्या है, सही है। अगला सवाल है, असफलता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? क्या प्रेरणा मिलती है? समय सदा एक सा नहीं रहता। हम लक्ष्य तक पहुंचने के नए रास्ते खोजते हैं। हमारे मन में कुछ करने की कामना जागती है। विकल्प ख और ग दोनों कथन सही है। तो ये दोनों सही है ना? ये दोनों सही है। ऊपर हमने देखा था कि हम नए रास्ता खोजते हैं, कामना फिर से जागती है। तो घ जो है इसका सही आंसर होगा, ये वाला। ठीक है, अगला सवाल है बच्चे, क्या इसको पढ़ते हैं? इसको पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, ये पद्यांश, इसको पढ़ो और फिर उत्तर देना। जिस राम के गुण आप गाते हैं
जिस अर्जुन पर आप मुग्ध हैं, बताओ तो दोस्तों उनके जो चित्र आपकी आस्था और विश्वास के हैं, वे राजमहलों के हैं या वनवास के हैं। मित्रों, जब स्वयं रामचंद्र राजमहलों की रेशमी जूतियां उतारकर नंगे पांव वन में पधारे थे, तभी से वे मावान हो गए। राजकुमार तो थे ही, अब वे भगवान हो गए। जटाधारी राम हो या वन वन भटकते पांडव, सबके गौरवशाली चरित्र वन के हैं। ताड़का का वध हो ताड़का का वध हो या जटायु का संस्कार, केवट का मिलन हो या सबरी से प्यार, भरत से मिलन का हेतु हो या लंका का सेतु हो, सब वन के ही श्रृंगार हैं। राम के 14 वर्ष हो या पांडवों के 13 वर्ष, दोनों ने महिमा की पूंजी वन से ही उगाई थी। सोने की लंका वनवासी राम ने ही ढहाई थी। जुए की खाई में गिरे पांडवों ने दुर्योधन की जंघा तोड़ने की शक्ति वनवास से ही पाई थी। ठीक है, तो ये वनवास का इंपॉर्टेंस बता रहा था। काव्यांश में रेशमी जूतियां और नंगे पांव किन स्थितियों के परिचायक है? तो भाई ये किन स्थितियों का परिचायक है? अमीरी और आशा के, है ना, राजा और रंक के। पहले क्या थे उनके अंदर? रेशमी जूतियां राम जी पहन रहे थे, फिर उनको नंगे पांव होना पड़ा। बोला जा रहा है बड़ी कठिनाइयों का सामना करके ही मनुष्य महान बनता है। वन प्रवास के दौरान ही रामचंद्र ने अनेक महान कार्य किए। पांडवों ने भी कौरवों से जीतने की ताकत वन प्रवास के दौरान ही प्राप्त की। तो ये बिल्कुल सही बात है, पैसेज में भी यही कहा गया है कि बड़ी कठिनाइयों का सामना करके मनुष्य क्या बनता है? महान बनता है ना, महान बनता है। और क्या है? वन प्रवास के दौरान ही जो है रामचंद्र जो है और जो पांडव थे वो दोनों बहुत चीज सीखे थे। तो जो कथन है वो भी सही है और जो हमें कारण दिया गया वो भी सही है। तो क्या हम आंसर करेंगे इसका? कथन ए सही और कारण आर सही व्याख्या। अगला सवाल है हमारे पास, पांडवों ने वनवास में कौन सी शक्ति पाई थी? भाई पांडवों को जो है वनवास में कौन सी शक्ति मिली थी, क्या आप बता सकते हैं? तो दुर्योधन का जांघा तोड़ने वाला शक्ति, है ना। विकल्प जुए में विजय प्राप्त करने की, अपने चरित्र को गौरवशाली बनाने की, चक्रव्यूह तोड़ने की। तो कौन सा सही है? केवल थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है। किस घटना ने रामचंद्र को भगवान बना दिया? कौन सा भाई? वन में भटकने के कारण जो है वो भगवान बन गए। ठीक है, सही है बात। रामचंद्र के द्वारा वनवास के समय कौन सा कार्य नहीं किया गया था? सबरी की प्रतीक्षा का अंत, ताड़का वध भी किया गया था, सबरी से भी मिले थे, केवट मिलन भी हुआ था, मुनु वशिष्ठ के आश्रम में अध्ययन, ये नहीं था, ये वनवास में नहीं था, वो वनवास से पहले था। निम्नलिखित में से किन्हीं चार उपसर्ग और प्रत्यय संबंधी, हमें उपसर्ग और प्रत्यय चैप्टर से जो है कुछ सवाल पूछे गए, व्याकरण के सवाल हैं, उनका आंसर देना है। जैसे यहाँ पे देखो, अपमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। तो बच्चे देखो, हम पहले साइज छोटा कर लेते हैं पेन का, 1 मिनट। देखिए बच्चे, आपको जो है पता होगा कि जो अपमान है ये किससे मिलके बना है? अप जोड़ मान है। ये क्या है? अप जोड़ मान है। तो बच्चे देखो, यहाँ जो अप है ना ये एक अलग शब्द है और जो मान है ये एक अलग शब्द है। तो जो शब्द, जो मूल शब्द है, मूल शब्द क्या है? मान है। मान के जो पहले लगता है उसे क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं, उपसर्ग। तो यहाँ पे जो उपसर्ग है वो क्या है? अप है ना, और मान ये। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अध्यक्ष में उपसर्ग है। अध्यक्ष में जो है उपसर्ग कौन है? ठीक है, बताइए। अ, अति, अति, अधि, ठीक है, अधि या फिर अध। तो मेरे को साफ दिख रहा है कि यहाँ पे अध जो है वो उपसर्ग है, पहले लग रहा है। आनी में प्रत्यय बताओ। आनी क्या है? जैसे आनी से कोई प्रत्यय बताओ तो इसके बाद में लगा होना चाहिए। ठीक है, जैसे जेठानी, बेईमानी, देवरानी, मेहतरानी। तो नहीं कौन है? कौन नहीं है? ठीक है, कौन नहीं है पूछ रहा है।
अ, मेहतरानी। देखो यहाँ पे देखो बच्चे, कौन जो है आनी प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। इनमें से चारों में से कोई एक शब्द है जो कि आनी प्रत्यय से मिल करके नहीं बना है। ठीक है, मेरे को तो सब लग रहा है जेठानी, बेईमानी, ठीक है, देवरानी। मेरे को ये नहीं थोड़ा लग रहा है, क्यों? क्योंकि देखो ये शब्द क्या होता है, बेईमान, बेईमान और जोड़ में ई है ना। बेईमा कोई थोड़े ना शब्द होता है, बेईमा कोई शब्द होता है क्या? ये कोई शब्द नहीं होता है, शब्द तो यही होता है। तो ऑप्शन नंबर ख सही है, ये कोई आने वाला नहीं है। अगला सवाल है हमारे पास, एरा प्रत्यय से निर्मित कौन सा शब्द है भैया? तो लुटेरा हो गया, लुटेरा है ना, एरा। मिठास, मिठास में कौन सा प्रत्यय आ रहा है, मूल शब्द? तो देखो मीठा जोड़ स, मिठास, मिठास, मिठास। कौन सा ये उत्तर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। ठीक है, अगला सवाल है, हमें पूछा जा रहा है क्या कि हमें उत्तर देना है किन्हीं चार के, चार का ही उत्तर देना है। तिराहा शब्द का विग्रह कर समास का नाम बताइए। देखो तिराहा मतलब तीन राहों का समाहार, जहां तीन राहों, और जब संख्यावाची होती है तो उसे क्या बोलते हैं? द्विगु समास। माता पिता का विग्रह कर समास का भेद बताइए। तो माता और पिता, और ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ठीक है, अव्ययी भाव का जो है कौन जो है वो उदाहरण है। ठीक है बच्चे, आपको बताना है। तो देखो माता पिता आपने अभी पढ़ा कि क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। ठीक है, राजा का पुत्र प्रतिदिन दही बड़ा, दही की बड़ा। तो देखो ये जो दोनों है ना, ये क्या है? कर्मधारय समास है। कर्मधारय, कर्मधारय क्या होते हैं? जिसमें पहला पद समास होता है। ये पुत्र, लेकिन पुत्र कैसा है? राजा का पुत्र है। बड़ा कैसा है? दही वाला बड़ा है। तो ये कर्मधारय। प्रतिदिन क्या है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, समास पहचानिए। नीलकंठ कौन सा समास है? तो ये कर्मधारय समास है, और जो भी भगवान का नाम होता है वो कर्मधारय में आता है। ठीक है, अगला है, रसोई घर में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो रसोई घर में भी कर्मधारय समास है। रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, इसका मतलब यही हुआ ना बच्चे, रसोई के लिए घर। ठीक है, तो कर्मधारय। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं चार का उत्तर देना है। ठीक है बच्चे, और ये क्या है? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद से सवाल है। तो देखो यहाँ सिर्फ सवाल है, हमने जो है आंसर अगले पेज में जो है सबको एकदम बढ़िया से लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे है, यहाँ चार सही उत्तर दिए गए हैं। क्या बोला जा रहा है? वह लखनऊ से लौट आया है, इसका प्रश्नवाचक क्या होगा? देखो सवाल वही है, मैंने बस यहाँ उत्तर लिखा है ताकि आपको समझने में आसान होगा। मैं यहाँ भी करवा सकता हूँ। वह लखनऊ से लौट आया है, इसका प्रश्नवाचक वाक्य क्या होगा? क्या वह लखनऊ से लौट आया है? तो यही तो सवाल पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए ही होगा। लता तुम गाना सुनाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य है। लता तुम गाना सुनाओ, तो ये क्या लग रहा है कि किसी को आज्ञा दिया जा रहा है। तो ये कौन सा शब्द है बच्चे? आज्ञावाचक शब्द है, आज्ञावाचक वाक्य है। ठीक है, आज्ञावाचक वाक्य। क्या बोला जा रहा है? लता तुम गाना सुनाओ। देखो ऑप्शन भी दिया होगा, विधानवाचक, इच्छा, आज्ञावाचक। ठीक है, आज्ञावाचक। अगला सवाल है, मनोरमा और कविता बैठ कर पढ़ती है, संदेहवाचक वाक्य में बदलिए। इसको हमें क्या करना है? संदेह पैदा करना है, शक। तो मनोरमा शायद, देखो शायद लगाया तो हो गया ना, मनोरमा शायद कविता बैठकर पढ़ती है। ये तो गलत, अर्थ ही गलत हो गया भाई। मनोरमा कविता, शायद मनोरमा ये सही है, घ। शायद मनोरमा और कविता बैठकर पढ़ती है। अब क्या करना है? हमें मिलाना है, मैच द फॉलोइंग है। क्या वह कल कानपुर गया था? तो ये क्या है बच्चे? एक प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक है ना। बोलोगे हाँ सर ये क्या है? प्रश्नवाचक है। आह कितना सुंदर दृश्य है, तो ये कैसा है? ये जो है विस्मयादि बोधक है। हे अरे भो हम लोग बोलते हैं, आह कितना अच्छा चीज है,
तो ये कौन सा है? विस्मयादि बोधक। और बोला जा रहा है ईश्वर करे आपका सब कार्य हो जाए, तो ये कैसा है? इच्छावाचक है कि ईश्वर करे आपका सारा काम जो है वो सफल हो जाए। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चे? ऑप्शन नंबर ख सही है। माला आज नहीं नाचेगी, माला आज नहीं नाचेगी, इसका विधानवाचक क्या होगा? मतलब इसमें नहीं जो है वो हटा देना है, तो विधानवाचक हो जाता है। तो नहीं अगर इसमें से हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? माला आज नाचेगी, माला आज नाचेगी, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर यहाँ लिखा हुआ है बढ़िया से। ठीक है बच्चे, चलो पीडीएफ जरूर डाउनलोड करना। ठीक है, देखो बड़ा आराम से मैंने लिखा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित। अब क्या है? अलंकार पर आधारित जो है आपसे कुछ सवाल दिए गए हैं। ठीक है बच्चे, क्या है? अलंकार के आधार पर है। जहां वर्णों की आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, जहां मान लो कोई, जैसे ये एग्जांपल देखो, तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वर्ण है वो बार बार आवृत्ति में आ रही है, बार बार एक ही वर्ण जो है वो रिपीट हो रही है, त त त त त त त। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो इसे बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधुकाय, इसमें जो है आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अलंकार है। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, कनक शब्द के दो अलग अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पे देखिए जो कनक है ना, यहाँ पे इसका दो अलग अर्थ है। एक कनक का मतलब क्या होता है? सोना, और एक का मतलब होता है धतूरा। तो जहां अलग अलग शब्द होते हैं, ठीक है, ये दूसरा था, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार। तो ये कौन सा अलंकार है? ये श्लेष अलंकार है, श्लेष। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चे यहाँ अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आप पढ़े होंगे चैप्टर तो पढ़ता पता होगा। तो इसे कहा जाता है श्लेष अलंकार। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे जो है कौन सा अलंकार है बता सकते हैं? काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ यमक अलंकार है। क्यों? क्योंकि देखो जो घटा है ये शब्दों का दो अलग अर्थों में आया है। एक ही शब्द जब दो अलग अर्थ आता है, बादल और कम होना, है ना। देखो काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे देखिए बच्चे, तो देखो यहाँ क्या है, काली घटा मतलब कोई बादल है। ठीक है, बादल, उसका घमंड क्या हो गया? कम हो गया। तो ये एक यमक अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, घटा का, ये जो घटा है ना, ये घटा, इसका दो अर्थ है इसीलिए। पीपर पात सरिस मन डोला, मतलब कि पीपर के पत्ते जैसा मेरा मन जो है वो डोलने लगा, मतलब खुश हो गए। तो ये कौन सा अलंकार है? जहां जैसा ये सब बताया जाता है कि इसके जैसा, उसके जैसा, तो इसमें कौन सा अलंकार होता है? याद कीजिए, उपमा अलंकार, तुलना होता है। मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, जो उपमा अलंकार का उदाहरण है। और पहले तो बता ही दिए, ये तरनी तजुदा तटतमाल किसका उदाहरण है? अनुप्रास का। ठीक है, देख लीजिए एक बार और, ये किसका उदाहरण है बच्चे? तरनी तडूजा तत्तमाल बहु छाए, ये क्या है? अनुप्रास है, रिपीट हो रहा है ना बार बार, एलिट्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में शायद इसको है। अब देखिए आगे है, यहाँ क्या है, आपको कहानी से, आपका दो किताबें चलती हैं नाइन्थ क्लास में, क्षितिज और क्या कुछ करके नाम है ऐसे ही। तो उनमें से दो बैलों का कहानी था, उसमें से एक आपको पैराग्राफ उठाया है और उसी से सवाल है, ऐसे एग्जाम में भी बनता है। अपने यूं बेचे जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। मतलब ये जो बैले थे इनको ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो शिवरी से पूछता, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था
तो और काम ले लेते, हम तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चार की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। यहाँ पे देखिए बच्चे, दांतों पसीना आना इसका मतलब क्या होता है, बहुत परिश्रम करना, या फिर कोई परेशानी, बहुत परेशानी होना, दांतों पसीना आना, ये ज्यादा सुटेबल लग रहा है मेरे को। घ परिश्रम वाला नहीं, घ सही हो जाएगा, ठीक है। झूरी के साले को बैलों ने क्यों तंग किया भाई, क्यों किया। बैल उसने साथ नहीं जाना चाहते थे, है ना, बैल जो थे उसके साथ नहीं जाना चाहते थे। अगला है, बैलों को झूरी से क्या शिकायत थी, क्या शिकायत थी भाई, बेच देने की, क्यों बेचा भाई। बैल झूरी के साथ कैसा व्यवहार करते थे, अधिकार भाव का, स्वामी भक्ति है ना, कि जो स्वामी कहेंगे वैसा करेंगे, लेकिन बेच दिया बेचारे दोनों बैलों को। पगहिया का अर्थ क्या है, तो पगहिया का अर्थ होता है गले में बांधी रस्सी, पगहा जिसको बोलते हैं। अब बोला जा रहा है क्या, तीडगरी का विशाल मैदान किससे घिरा हुआ था, आपने कहानी पढ़ा होगा। तो जो तीडगरी का जो विशाल मैदान था वो किससे घिरा हुआ था, पहाड़ियों से, है ना। सालिम अली की मृत्यु के पश्चात भी लेखक को क्या महसूस होता है, कि सालिम अली का मृत्यु हो गया तो फिर लेखक जो हैं उनको क्या महसूस होता है। तो वे पक्षियों की खोज में निकले, उनको लगता था कि भाई ये पक्षी का खोज में निकला है और शीघ्र ही अपने खोज पूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे, उनको जो है यही लगता था। ठीक है बच्चे, देखिए मैंने पीडीएफ में बिल्कुल इस तरीके से आंसर जो है वो क्लीन तरीके से आपको दे दिया है, या बाद में पढ़ सके। ठीक है बच्चे, ये देखिए आपको क्या दिया है, एक कविता जो आपका था उससे एक कविता उठाया गया है, पेपर में पूरा कविता डाल दिया गया है ज्यों का त्यों। फिर अब इसको पढ़ना है, इसका अर्थ आपको खुद से समझना है और उत्तर देना रहता है, ठीक है। तो मैंने हर एक लाइन का पहले अनुवाद किया है, तब ना समझेंगे। मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरौंगी। मैं अपने सिर पर मोर पंख धारण करूंगी और गले में एक प्रकार का लाल हरे मोती की माला पहनूंगी। इसका मतलब, ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी बान, गोधन ग्वारिन सन फिरौंगी। मतलब मैं पीले वस्त्र पहनूंगा, हाथ में लकड़ी लूंगा और ग्वालों के साथ वन में घूमूंगा। भावतो भोहि मेरो रस खानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। मुझे बस वही प्रिय है श्री कृष्ण, इसलिए मैं उनके लिए हर तरह का रूप धारण करने को तैयार हूँ, कोई भी स्वांग करूंगा। या मुरली मुरलीधर की अधारन धरी, अधरा न धरूंगी। श्री कृष्ण की बांसुरी उनके अधर होठों पर है, इसलिए मैं अपने होठों को उनके होठों के समान नहीं रखूंगी, अर्थात कोई और बांसुरी न बजाए। इसका मतलब है, काननी दय अंगुरी री बौ, जब ही मुरली धुनि मंद बजे है। जैसे ही श्री कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि गूंजेगी, मैं अपने कानों पर उंगली रख लूंगी ताकि वह मिठास जो है सहन कर सकूं। मोहिनी तानन सो रस खानी आटा, चढ़ी गोधन गहें तो गहें। अगर श्री कृष्ण ने मोहक बांसुरी की तान सुनकर गायें भाग जाएं तो भागने दे, मैं उस धुन में खोई रहूंगी। टेरी कहाँ सिगरे ब्रजलोगनी, काल्हि कोई कितने सुझे। मैं यह बात पूरे ब्रजवासियों से कह रही हूँ, भले ही कल कोई मुझे कितना भी समझाए। मायरे वह मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जाए न जाए न जाए। लेकिन श्री कृष्ण के चेहरे की वह मनमोहक मुस्कान वह संभाली नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या भावार्थ है, इस पद में गोपी श्री कृष्ण के प्रति अपना अतिशय भक्ति और प्रेम व्यक्त कर रही है। वह कृष्ण के रंग में
रंगकर उनकी तरह ही जीवन जीना चाहती है और उनकी मुस्कान व बांसुरी की तान को रोक पाना असंभव मानती है। ठीक है? यह भक्ति और प्रेम का अनूठा उदाहरण है। अब देखो उपयुक्त गद्यांश कवि का पाठ का नाम क्या है? तो ये जो है किसने लिखा है? सवैया रस खान। आपको पता होगा, नाम है चैप्टर का। लकुटी का अर्थ क्या है? यहाँ पे लाठी है। ठीक है? अधारन धरी अधरा न धरोंगी, पंक्ति में संबंध में कौन कह रहा है? पंक्ति किसके संबंध में कौन कह रहा है? अधारन धरी अधरा न धरूंगी, ग्वाला कान्हा की गाय के बारे में, गोपियां कान्हा की मुरली के संबंध में, गोवर्धन पर्वन के, तो यहाँ पे ये है गोपियां कान्हा की मुरली संबंध में, है ना? स्वांग का अर्थ क्या होता है? नाटक करना। उपयुक्त पद्यांश की भाषा क्या है बच्चे? ब्रज भाषा। ये बोला जा रहा है कि कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं? तो ये ईश्वर सर्वव्यापक है, मंदिर मस्जिद पहाड़ नदियां हम सब सारे जीव जंतु के अंदर हैं। कच्चे धागे का मतलब क्या है? कवित्री के अनुसार कच्चे धागे किसकी प्रतीक हैं? तो कमजोर और नासवान सहारे का प्रतीक थे कच्चे धागे। ठीक है? अब देखो इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का हमें उत्तर लिखना है। लिख देते हैं 25 से 30 शब्दों में। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? आज देखो चारों तरफ जो है सिर्फ प्रचार दिखाया जा रहा है। और जब प्रचार आप देखते हो टीवी में, सेलफोन में, न्यूज़पेपर में, रेडियो पर लोगों से सुनते हो, तो आपका जो दैनिक जीवन है इस पे क्या प्रभाव पड़ा है? पहले से अब ज़्यादा और क्या आप कर रहे हो? तो देखिए, उपभोक्तावादी संस्कृति ने मनुष्य को भौतिक सुख सुविधाओं का गुलाम बना दिया है। लोग जरूरत से ज्यादा चीजें खरीदने लगे हैं। ठीक है? और जिससे जीवन में दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ गई है। लोग ज्यादा दिखावा कर रहे हैं, इससे संतोष की भावना कम हो रही है और लोग अनावश्यक प्रतिस्पर्धा में उलझ गए हैं। लेखक ने प्रेमचंद के फटे जूते का क्या कारण सोचा? क्या कारण सोचा था? तो लेखक को लगा कि प्रेमचंद जी का ध्यान पहनावे से अधिक अपनी रचनाओं और समाज की समस्याओं पर था। ठीक है? वे एक सादगीपूर्ण जीवन जीते थे और अपने आय का अधिकतर भाग समाज सेवा में लगा देते थे। यही कारण था कि फटा जूता पहने थे। मेरे बचपन के दिन में बापू ने लेखिका की कौन सी वस्तु मांग ली और क्यों? क्यों भाई? तो बापू ने लेखिका से, जो महादेवी वर्मा हैं, उनसे क्या मांगा है? चूड़ियां मांग ली है। चूड़ियां मांगी थी क्योंकि वो ये देखना चाहते थे कि इन चूड़ियों में कितना शीशा लगा है, वे कितनी मजबूत हैं। बापू सादगी और आत्मनिर्भरता के समर्थक थे, इसलिए वो ताम झाम वाली चीजों से बचने का सलाह देते थे। ठीक है? इसलिए चेक कर रहे थे। अगला सवाल है, तो दो ही का 3 ही का आंसर देना था ना? हाँ जी, 3 का आंसर देना था। 3 प्रश्नों का फिर से उत्तर देना है। कवि का कोयल से ईर्ष्या का कारण है। जो कवि है वो कोयल से जलता क्यों है? कवि कोयल से इसलिए ईर्ष्या करता है क्योंकि कोयल स्वयं काले रंग की होती है, फिर भी लोग उसकी मीठी आवाज के कारण उसे पसंद करते हैं। वही कवि को लगता है कि वह स्वयं सुंदर है, फिर भी उसे उतना मान सम्मान नहीं मिलता। ठीक है? काला रंग का है, फिर भी सब पसंद करते हैं। कवि सुंदर है, फिर भी कोई नहीं पसंद करता। गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? गांव को मरकत डिब्बे सा खुला इसलिए कहा गया है, वहाँ चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ है। मरकत हरे रंग के कीमत पत्थर को कहते हैं, जिससे कवि गांव की हरियाली की तुलना कर रहा है, जो एक खुले डिब्बे की तरह फैली हुई है। ठीक है? इसीलिए खुला डिब्बा कह रहा है, और क्या। तो इन दोनों में से कौन सही है बच्चे? हमको ये लग रहा है 3 ही का आंसर देना है, तो हम इसका आंसर देंगे। आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं जाना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? बच्चों को काम पर नहीं भेजाना चाहिए क्योंकि यह उनके मानसिक और शारीरिक विकास में बाधा डालता है। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने, खेल-कूद में भाग लेने और अपनी रुचियों को
निखारने का अवसर मिलना चाहिए ताकि वो एक उज्जवल भविष्य बना सके। अगला सवाल है किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो मैं सेकंड का उत्तर लिख रहा हूँ। लेखिका की दादी के घर का माहौल का शब्द चित्र करना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ सवाल था। मेरे संग औरतों के आधार पर जो था ना, देखिए इसका मैंने आंसर दिया है। एक चैप्टर था आपके बुक में, पतला सा बुक था, उसमें मेरे संग की औरतें। तो उसमें जो लेखिका के दादी का घर का माहौल था वो कैसा था वो आपको बताना है। ठीक है, तो मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका ने अपनी दादी के घर के माहौल को एक रूढ़िवादी, परंपराओं से बंधा हुआ और अनुशासन पूर्ण बताया है। घर में औरतें को पर्दे में रहना पड़ता था। उनका जीवन कर्तव्य और रीति रिवाजों से घुरा था। वे पुरुषों के निर्णय पर निर्भर थे और उनका जीवन स्वतंत्रता की कमी थी। ठीक है, समझ गए। अब बोला जा रहा है क्या, राम स्वरूप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता। रीढ़ की हड्डी के पाठ पर आधार पर। तो जो राम स्वरूप की बेटी थी, उनको जो है उन्होंने उच्च शिक्षा दिलवाया था, लेकिन जब उनका विवाह हो रहा था तो उन्होंने इस बात को छिपाए रखा था। क्यों भाई, क्यों छिपाए रखा था? तो रीढ़ की हड्डी पाठ में राम स्वरूप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाते हैं लेकिन विवाह के समय इसे छिपाते हैं। उनके समाज में उस रूढ़िवादी सोच को दर्शाता है जहां अधिक पढ़ी लिखी लड़कियों का विवाह में कठिनाई होती थी। यह उनकी सामाजिक दबाव और पारंपरिक मानसिकता के कारण उपजी व्यवस्था को उजागर करता है ना। लास्ट सवाल है शायद ये, नहीं लास्ट तो नहीं अभी है। और निम्नलिखित में से 3 विषयों पर कोई एक पर जो है क्या लिखना है, अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ जीवन में व्यायाम का महत्व, और ये संकेत बिंदु है शरीर और मन की स्वस्थता। व्यायाम, आसन, प्राणायाम। ठीक है,